नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किन्हीं भी संख्या का वर्ग और घन कैसे निकाला जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए ये 144 है, हम सभी जानते हैं, इस साइन को हम सभी पहचानते हैं क्या है। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, आप वो देखें। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये मैं 10 भी कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं 1 से लेकर 10 तक के वर्ग करता हूँ तो क्या आता है? 1 4 3 3 9 4 चौक 16 5 पंजे 25 6 छंगा 36 7 सत्ते 49 8 8 64 9 81 और 10 धाम 100। ठीक है दोस्तों, ये मैंने इसलिए लिखा कि आप जब वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालने से पहले आपको यहाँ तक के वर्ग तो याद होने चाहिए। याद होने से क्या मतलब है? अब आप इसमें एक चीज़ देखिए कि हमको सिर्फ इकाई का अंक अगर हम देखें तो यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 4 9 6 5 6 9 4 और 1। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन अगर हम इसका करें तो हमको पता है कि अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँगा तो इकाई का अंक 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करूँगा तो इकाई का अंक 1 आएगा। मतलब कि अगर मैं 1 और 9 का स्क्वायर करता हूँ तो इनका इकाई का अंक जो है वो 1 आएगा। ठीक है, अगर मैं इकाई का अंक मुझे 4 चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं अगर किसी का करूँगा तो 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 आएगा इकाई की जगह पर, और अगर 8 का भी स्क्वायर करूँगा तो भी 4 आएगा। ठीक, अब आया 9 कि भैया 9 किस में आता है? 9 आएगा आपका, देखिए 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 आएगा, और 7 का स्क्वायर करूँगा तो भी 9 आएगा। ठीक, 25 यानी कि 5 एक ऐसी डिजिट है जो सिर्फ 5 के स्क्वायर से ही आएगी। ठीक, 5 का स्क्वायर से ही 5 डिजिट से, मतलब इकाई का अंक 5 अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें समझना होगा कि वो उस जिस संख्या का हम वर्ग कर रहे हैं उस संख्या का इकाई का अंक कोई 5 ही होगा और कोई संख्या यहाँ नहीं है। देखिए, ठीक है, अब हमको 6 संख्या प्राप्त करनी है कि इकाई का अंक 6 कब आएगा किसी भी वर्ग में, तो या तो 6 का वर्ग होगा वो, या फिर 4 का वर्ग होगा। मतलब 6 और 4 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे इकाई का अंक उसमें प्राप्त होगा। 4 चौक 16 में 6, ठीक, और ये 6 का 6। 0 आप जानते ही हैं, 0 कब आएगा? 10 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा। 10 धाम 100 हो गया। अब इसमें कौन कौन सी डिजिट नहीं आ रही आपने नोटिस किया होगा, तो यहाँ पर मैं इसे मिटाता हूँ। यहाँ पर किसी भी संख्या के वर्ग में जब हम वर्ग कर रहे हैं तो एक तो 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, ठीक है, 2 3 7, और देखिए 8 भी नहीं आ रहा, 2 3 7 8। और एक चीज़ और होती है कि अगर मैं 0 कहूँ तो 0 भी नहीं आएगा। कहेंगे सर इसमें तो 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है लेकिन 0 के साथ एक 0 और है, यानी कि यहाँ डबल 0 है। ये सिंगल 0 जो होगा आपका वो कभी नहीं आएगा। ठीक, अगर मैं किन्हीं संख्याओं का वर्ग करूंगा
तो उनके अंत में 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो यानी कि जीरो भी बोलूँ उसको तो वो नहीं आएगा। डबल जीरो आ सकता है, 10 का स्क्वायर करने पर डबल जीरो आया है, ठीक है, लेकिन सिंगल जीरो नहीं आएगा। ये मैं सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो इस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब ये सब समझाने का मकसद क्या था, दोबारा बताता हूँ। हमको ये देखना है कि किस किस संख्या के इकाई के अंक में क्या क्या आ रहा है। 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4 मतलब 1 कब आएगा, 1 और 9 का स्क्वायर करने से मुझे 1 प्राप्त होगा। 4 कब प्राप्त होगा, 2 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर से। 9 कब प्राप्त होगा, 3 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर से। 5 सिर्फ 5 की संख्या से स्क्वायर प्राप्त होता है, ठीक है ना। इकाई की जगह पर अगर 5 होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक 5 ही आएगा। सिंगल होता है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि और भी कोई संख्या हो, ठीक। 6 का स्क्वायर करूँगा तो भी इकाई का अंक 6 आ सकता है। 4 का स्क्वायर करूँगा तो भी इकाई का अंक 6 आ सकता है, ठीक है। अब इसको ढंग से समझते हैं कि मैंने ये क्या पढ़ाया और क्या बताया है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखा छोड़ा है। अभी आपको पता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ आपको। 144, ठीक है, हम सब जानते हैं वर्गमूल का साइन। अब हमको यहाँ क्या करना है कि ये डिजिट जो होती हैं उसमें 2 डिजिट के बाद हम एक स्लैश खींच देते हैं, ठीक है। अब हमको देखना है कि यहाँ क्या है इकाई का अंक। 144 में इकाई का अंक है 4। अब मैंने जो आपको ये बताया था तो इसमें ये देखना है कि मुझे इकाई का अंक 4 किन किन संख्याओं का वर्ग करने पर मिलेंगी। और हम यहाँ पा रहे हैं कि हमने 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 आएगा और 8 का स्क्वायर करूँगा तो भी 4 आएगा। यानी कि 2 का स्क्वायर करूँगा तो भी 4 आएगा, 2 दूनी 4, और 8 का स्क्वायर करूँगा तो भी 4 आएगा। बस आपको इतना ही करना है। यहाँ पर इस स्लैश से पहले की जो विधि है, जो कार्य करना पड़ेगा आपको, वो सिर्फ इतना ही करना है कि आपको सिर्फ इकाई का अंक मालूम करना है कि 4 इकाई का अंक किन संख्याओं के वर्ग करने पर आएगा। 2 संख्याओं के वर्ग करने पर आएगा, 2 और 8, ठीक है। अब हम इस वाले डिजिट पर आएंगे, ठीक। इस वाले डिजिट में हम क्या देखेंगे कि ये किन संख्याओं के वर्ग में आता है या किन संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। तो ये अगर मैं ये 1 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे को 1 मिल जाएगा, और 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 आएगा। यानी कि मेरे को जो एक संख्या है ये 1 और 4 के बीच में ही कहीं मिलेगी। अब क्या करना है कि जब हमने ये नंबर निकाल लिए 1 और 2, तो इनमें से हमेशा छोटी वाली संख्या लेते हैं। 1 और 2 में छोटी संख्या क्या है, 1। ध्यान रहे, हमेशा छोटा वाला नंबर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। जब आप करेंगे प्रैक्टिस में आ जाएगा तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अब क्या करना है कि मुझे इन दोनों संख्याओं का यानी कि 1 × 2 का मल्टीप्लाई करना है। कितना आया, 2। इन दोनों संख्याओं का गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसको हम इस डिजिट से कंपेयर करेंगे। यानी कि ये डिजिट हमारी अगर कम है तो इसमें से कम वाली संख्या हमारा आंसर होगा। अगर ये डिजिट इस वाली संख्या से ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा वाला नंबर लेंगे। आफ्टर ऑल हमको देखना है क्या है कि हमको ये नंबर देखना है और ये नंबर देखना है। ये छोटा है तो छोटा वाला आंसर, अगर ये बड़ा है इससे तो बड़ा वाला आंसर। और हमको देखना क्या है कि ये जो 2 है और 1 है ये वाला, इनमें ये छोटा है हमारा ये, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, छोटा वाला, ठीक। इन दोनों में हमने कंपेयर किया तो क्या पाया, ये छोटा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, आप समझ में आएगा आपको। 2601, ठीक है, 2601। इसका हमको वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या था हमारा, कितनी भी संख्याएं हों यहाँ पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस विधि से हम सारी चीज़ निकाल लेंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि हमको 2 डिजिट के बाद एक स्लैश मारना है, ठीक। ये 2601, 2 डिजिट के बाद एक स्लैश मारना है। उसके बाद हमें ये देखना है कि 1 किन किन संख्याओं का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है।
1 से लेके 10 तक। तो 1 हमें किस किस से प्राप्त होगा, 1 हमें 1 से प्राप्त होगा और 9 से प्राप्त होगा। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँगा तो भी इकाई अंक 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करूँगा तो भी इकाई अंक 1 आएगा। ठीक, इन दोनों नंबर्स को यहाँ लिखने के बाद में हम चलते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, 26। 26 को देखना है कि किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। ठीक है, हमारा हम जानते हैं कि 5 पंजे 25 होता है और 6 छंगा 36 होता है। ठीक है, तो ये 5 और 6 के बीच में कहीं आ रहा है, ये 25 है, ये 36 है, तो हमारा जो 26 हो रहा है 25 और 36 के बीच में आता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि इन दोनों संख्याओं में जो छोटा डिजिट होगा हम हमेशा यहाँ उसको लिखते हैं। 5 छोटा है, लिख दिया। अब क्या था, अब हमको इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है। दोनों संख्याओं का गुणा कितना आया, 30, यानी कि 5 गुणा 6 क्या आया, 30। ठीक है, अब 26 हमारा 30 से कम है, यानी कि छोटा है या बड़ा। 26 30 से छोटा है तो हमारा आंसर भी छोटा वाला होगा। ठीक है, क्लियर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये लिखते हैं 2304 किसका वर्गमूल है। ठीक, सेम विधि, 2 अंकों के बाद स्लैश मार दीजिए। देखिए 1 से लेकर 9 तक, यानी कि हमें 4 किन किन संख्याओं के स्क्वायर से प्राप्त होता है। 2 का स्क्वायर करूंगा तो भी मुझे 4 मिलेगा। ठीक, और 8 का स्क्वायर करूंगा, देखो वहाँ लिख भी रखा है मैंने कि आपको रिमाइंडर मतलब याद रहे। ठीक, अभी आप याद कर लीजिए और आप थोड़ी थोड़ी देर में इसको समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने साइड में लिख भी रखा है। 2 का स्क्वायर करूंगा तो भी मुझे इकाई अंक 4 प्राप्त होगा। 8 का स्क्वायर करूंगा तो भी मुझे इकाई अंक 4 प्राप्त होगा। स्लैश से इधर वाली संख्याओं का जो हमको प्रोसेस करते हैं वो खत्म। अब क्या करना है कि 23 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। किसके आता है, देखो 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16, 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25, यानी कि 23 जो है वो 16 और 25 के बीच में कहीं बैठता है। और हमको क्या करना था कि हमको हमेशा इन दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी वाली संख्या लिखनी होती थी। 4 और 5 में छोटी संख्या होती है 4, वो हमने लिख दी। अगला स्टेप क्या था कि इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे जो कि 20 आएगा और 20 को 23 से कंपेयर करेंगे। अगर ये कम है तो कम वाला आंसर होगा, अगर ये ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला आंसर होगा। ठीक है, 23 20 से ज़्यादा है तो हमारा आंसर भी ज़्यादा वाला आएगा, यानी कि हमारा आंसर होगा 48। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 151 29। 151 29 करना क्या है, देखो नंबर बढ़ गए, 1 2 3 4 5 डिजिट हो गए। 5 डिजिट को निकालने में घबराना नहीं है, हमको क्या करना है कि 5 हो गए। और क्या करना है कि हमने बताया है कि हमको सिर्फ इसमें 2 डिजिट के बाद एक स्लैश खींचना है। अब ये इकाई का अंक देखना है कि हमारा ये इकाई का अंक 9, 1 से लेकर 9 तक या 10 तक, 1 से लेकर 10 तक की किन संख्याओं के वर्गों में हमें 9 प्राप्त होता है इकाई का अंक। 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 मिल जाएगा, 7 का स्क्वायर करूँगा तो भी हमें इकाई का अंक 9 मिलेगा। 3 3 9 होता है, 7 7 49 होता है, दोनों में ही इकाई का अंक 9 आ रहा है। ठीक है, हमको 2 डिजिट चाहिए, हमको मिल गई। दूसरा स्टेप क्या आता है कि 151 किस संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। अब ये इतना तो आपको याद होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, वर्ग इतने तो आपको याद होने चाहिए, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। अगर वर्ग याद नहीं होंगे तो आप इसको नहीं निकाल पाओगे। थोड़े बहुत वर्ग तो आपको याद होने चाहिए। अब 151 हमको जानते हैं, मोटा मोटा अगर हम हिसाब लगा लें तो हमको पता है कि 12 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो 144 आता है। ठीक, क्योंकि 151 है। अब मेरे को डिजिट याद है कि 144 12 के स्क्वायर में आता है, तो मैंने 12 लिख दिया। अब मुझे पता है अगला डिजिट क्या होगा, 13, जिसका 169 होता है। ठीक, अभी 151 144 और 169 के बीच में ही कहीं बैठ रहा है।
ठीक, बैठने दो। हमको 2 डिजिट मिल गई, 12 और 13। इसका मतलब अब हमको क्या करना है कि इसमें छोटी वाली संख्या लेते हैं। छोटी वाली संख्या 12 और 13 में हमारे पास क्या है, 12। हमने यहाँ लिख लिया 12। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में भाई, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था कि 12 गुणा 13 का गुणा करके जो आएगा उसका कंपेयर हमें 151 से करना है। तो ज़रूरी नहीं कि मैं इसका गुणा हर बार निकालूं, आप थोड़ा IQ भी यूज कर सकते हैं। देखो 144 और 151, 144 और 151 में ज़्यादा अंतर नहीं है सॉरी, 144 और 151 में ज़्यादा अंतर नहीं है, 7 डिजिट का अंतर है। 169 और 151 में ज़्यादा अंतर है। इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पर मैं कम वाला, ठीक है, तो कम वाला आंसर आएगा, ये लग दूंगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, नहीं समझ में आ रहा, देखो गुणा करो। अब ये जो 156 आया, अब इसको हम इससे कंपेयर करेंगे। 151 156 से क्या बड़ा है? नहीं, छोटा है। छोटा है तो हमारा आंसर क्या आएगा, छोटा वाला। अगर बड़ा होता तो आंसर क्या आता है, 127, ठीक, ज़्यादा वाला। अभी ये देखो, ये ज़रूरी थोड़ी है कि हमारे वक्त गुणा ही करें, गुणा करके ही इनका कंपैरिजन करें दोनों से। इसमें थोड़ा IQ भी लगा सकते हैं यार। क्या IQ लगाना है कि जो 144 है ये हमारे 151 के काफ़ी पास है, काफ़ी नियर है, ठीक। 7 डिजिट का अंतर आ रहा है, 144 45 46 7 जोड़ूँ तो 151 मिल जाएगा। लेकिन ये जो 169 आ रहा है 151 से काफ़ी दूर है इन दोनों के कंपेयर करने पे। तो मैं आंसर ले सकता हूँ, क्या मेरा आंसर ये छोटा वाला आएगा, क्योंकि 12 और 13 में 12 छोटा है, तो मैं छोटा वाला आंसर ले सकता हूँ, ठीक है। अगर आप IQ का यूज़ करें तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान ना रहे तो आप परफेक्ट निकालने के लिए आप इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद भी जाएंगे, जिससे आपका थोड़ा सा समय लग जाएगा, ठीक। एक एग्जाम्पल और करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। 156 25, इसका वर्गमूल पता है आप लोगों को, जानता हूँ, निकाल सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि मुझे नहीं पता, तो मैं निकालता हूँ। कैसे कि 2 अंकों के बाद स्लैश खींच दिया। अब ये मुझे पता है कि किन संख्या का वर्ग करूँ कि 5 प्राप्त हो जाए। भैया 5 है, 5 का वर्ग करूँगा तो 5 ही आएगा। इसका तो कोई और दूसरा तो कोई संभावना बन नहीं रही, कोई दूसरा वर्ड होता नहीं। 4 का वर्ड करूँगा तो 5 थोड़ी प्राप्त होगा, ठीक। बहुत बढ़िया, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, 156। 156 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है? किन 2 वर्गों के बीच में आता है? 12 12 में 144 होता है, ये भी निकाला। 13 का करूँ तो कितना आता है, 169, ठीक है। इन दोनों संख्याओं में हमेशा कौन सी संख्या लेते हैं, छोटी वाली। हो गया, आंसर क्या आया, 125। थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो रहा होगा कि सर दूसरी संख्या कहाँ गई, ये दूसरी संख्या भी तो लिखो। यहाँ 12 लिखूंगा तो यहाँ भी तो कुछ लिखूंगा, लिख लो 5। सॉरी, लिख लीजिए 5। मैंने क्या बताया भाई, आंसर आया 125। अभी आप कहोगे कि सर नीचे 12 लिखो, यहाँ मतलब 5 लिखो या 12 लिख लो, तो ये दूसरा अल्टरनेट भी तो आएगा। दूसरा अल्टरनेट क्या होता है भाई, 5 का स्क्वायर करूँगा तो ही इकाई अंक 5 होता है। दूसरा भी लिख लो तो कितना हुआ, दोनों बराबर हो गए, ठीक है। आंसर तब भी 125 आएगा। इसलिए दूसरा अल्टरनेट लिखने की हमें कभी भी ज़रूरत नहीं होती। हम जानते हैं कि 5 का स्क्वायर करने पर ही इकाई अंक 5 आएगा, ठीक, क्लियर, ओके। क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। 620001 62001। करना क्या है, बड़ा लेंदी सी डिजिट लगती हैं, बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन इनको निकालना चुटकियों का काम है। 2 अंकों के बाद स्लैश मारिए और देखिए कि एक किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। संख्या भी 1 से लेकर 10 तक ही देखनी है, ठीक है। वहीं तक संख्या होती है, बाकी तो उनसे मिलके बनती हैं। तो 1 जो आता है हमारा, 1 का स्क्वायर करूँगा तो भी 1 आएगा, ठीक है। और 9 का स्क्वायर करूँगा तो भी हमारे इकाई का अंक 1 प्राप्त होगा। अब 620 किस संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है? सर ये तो नहीं याद कि 620 किन 2 संख्याओं के बीच में आता है। तो भैया आपको ये तो याद है
कि 25 का स्क्वायर 625 होता है। ये तो याद है 625 होता है, और ये है हमारा 620। तो अगली संख्या जो होगी वो हमारी 24 होगी। ठीक है, नहीं निकालना, याद नहीं है, निकाल सकते हैं, लेकिन मान लो याद नहीं है आपको, तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होगा, तो 24 का स्क्वायर 625 से कम होगा, 620 से भी कम होगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हमको नहीं पता, हमने सोचा 25 और 24 के बीच में ही कहीं आएगी। 25 इसका स्क्वायर और 24 का स्क्वायर करने पर ही हमें 620 संख्या मिल जाएगी। हम इसमें हमेशा छोटी वाली संख्या लेते हैं, 24। आप इसका निकाल के भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसका निकाल के पूर्ण तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको समय बचाना है तो थोड़ा सा IQ लगा लें। ठीक, छोटी वाली संख्या क्या है 25 और 24 में? 24। अब क्या करना है कि हमको इस 25 गुणा 24, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 60, 600, इसका कंपेयर 620 से करना है। तो 620 600 से ज़्यादा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ज़्यादा वाला। समझ गए? कम होता तो कम वाला आता। अब ये देखो, अब ये मैंने कैलकुलेशन निकाली, क्या मुझे इसे निकालने की ज़रूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। ये गुणा करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये 620 है, ये 625 है, इसके बहुत पास है। सिर्फ 5 प्लस करने के बाद ही मुझे 625 आ रहा है, यानी कि 5 घटा दूँ तो मुझे 620 मिल जाएगा। यानी कि मेरा आंसर यहाँ बड़ी डिजिट वाला होना चाहिए, तो बड़ी डिजिट वाला ही आंसर मैं यहाँ लिख सकता था। कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी मुझे ये गुणा करके कंपेयर करने की, मैं सिर्फ यहीं से देख सकता हूँ। ठीक है, 625 है, 620 है, इसके पास है, आंसर 24 और 25 में से बड़ा वाला होगा, बड़ा वाला मैंने ले लिया। समझ गए? ये तो हुए आपके वर्गमूल, बहुत ही सिंपल तरीके से निकाला, समझ में आया होगा। एक ही नियम है, कोई और नियम इसमें नहीं घुसेड़े। लेकिन क्या मैं आपकी नॉलेज के लिए एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ। ये कर लेता हूँ मैं, मान लीजिए 62,003 किसका इसका वो निकालना है, तो क्या होगा? तो करो भैया, 1 से लेकर 10 तक ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका इकाई अंक 3 आता है? आप देखें यहाँ इकाई अंक 3 कहीं नहीं आ रहा। तो इसका क्या मतलब है? ये मैंने क्यों लिखा है? ये मैंने इसलिए लिखा है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में मतलब करेंगे तो आपके इकाई के अंक 2, 3, 7, 8 और 0, सिंगल 0, कभी नहीं आता। यहाँ 3 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, 2 होता तो भी नहीं होता, 7 होता तो भी नहीं होता, 8 होता तो भी नहीं होता। ठीक है, डन। टॉपिक यहीं तक था, वो ऐप्स मैंने थोड़ा नॉलेज के लिए आपको बताया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।